Hello students, good morning again. I am Brajesh Kumar Singh, the science teacher. Today we will learn our solar system part 2. इसके पहले इसके पिछले वाले वीडियो में हम सोलर सिस्टम के जो है पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं. आज आगे बढ़ाते हुए सोलर सिस्टम के पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे. पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या समझे थे, आवर सोलर सिस्टम्स एंड 8 प्लैनेट्स एंड मून्स. अपने सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के बारे में और उसके 8 प्लैनेट्स के बारे में और मून के बारे में हम समझे थे. आज हम उससे आगे अपने सोलर सिस्टम यानी आज अपने प्लैनेट्स अर्थ के बारे में हम समझेंगे. अब हम प्लैनेट्स में अपना प्लैनेट्स यानी आवर प्लैनेट द अर्थ, आज हम अर्थ के बारे में कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि आवर प्लैनेट द अर्थ, हमारा जो प्लैनेट है, जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं, उस प्लैनेट का क्या नाम है? अर्थ. यानी हम अर्थ पे रहते हैं. साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ वाज अ ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड बर्निंग गैसेस इन द बिगिनिंग. क्या है कि शुरुआत में, प्रारंभिक समय में जो हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो ये मानते थे कि हमारा अर्थ या हमारा पृथ्वी जो है वो एक डस्ट और ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैस, एक बड़ा विशाल जलता हुआ गैस का एक गोला है. डस्ट, धूल कण और आग, गैस का गोला है. क्या? हमारा अर्थ. इट केप्ट ऑन स्पिनिंग, जो हमेशा स्पिन करते रहता है, स्पिनिंग करते रहता है लाइक अ टॉप. लट्टू जिस तरह से नाचते हैं ना, फिर स्पिनर जो स्पिनिंग करते रहता है, उसी तरह अर्थ जो है वो कॉन्टिन्यूअस लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से स्पिन करते आ रहा है. बिगिनिंग इट केप्ट स्पिनिंग एज इट स्पन अराउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो कि ये लाखों वर्षों से जो है, करोड़ों वर्षों से जो है स्पिन कॉन्टिन्यूअस करते आ रहा है, लाइक अ स्पिनर, लाइक अ टॉप. इट्स आउटर सरफेस बिकम कोल्ड एंड हार्ड. इसके जो बाहर सरफेस जो परत है वो काफी ठंड हो चुके हैं, कोल्ड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ स्पिनिंग, और हार्ड हो चुके हैं यानी हार्ड, सख्त हो चुके हैं. Some of the hot gases escaped while some were trapped inside. कुछ गर्म गैसेस जो हैं इसके वो escaped हो गए, इससे अलग हो गए, और कुछ जो है इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर समा गए, trapped हो गए. The outer surface of the earth is hard, but the outer surface of the earth का जो outer surface है, जो बाहरी परत है, बाहरी जो सरफेस है वो क्या है? हार्ड है. लेकिन बट द इनसाइड सरफेस आर मोल्टेन मटेरियल. लेकिन बाहर के जो परत है वो तो हार्ड है, लेकिन जो भीतर वाला जो सरफेस है वो पिघलता हुआ पदार्थ की तरह सॉफ्ट है, मोल्टेन है. अब अर्थ का जो है अब हमारा अर्थ जो है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में हम जानेंगे. जैसा कि अभी हमने कहा ना कि हमारे साइंटिस्ट पहले ये मानते थे कि जो है ये एक हॉट ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड गैस से बना हुआ है, फेरी गैस, हॉट. द अर्थ कीप्स मूविंग, इट स्पिन्स कॉन्टिन्यूअसली फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. द अर्थ कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, its
मूवमेंट्स आर टू टाइप्स। अर्थ जो है कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करते रहता है और इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो गति है, इसकी जो परिक्रमा है, चक्र जो है, वो दो तरह का मूवमेंट यानी दो तरह का चक्कर हमारा अर्थ लगाता है। हमारा प्लेनेट यानी हमारा पृथ्वी जो है दो तरह का मूवमेंट करता है। एक तो है रोटेशन, रोटेशन यानी घूर्णन, लाइक अ टॉप और स्पिनर जो कॉन्टिन्यूअस स्पिन करते रहता है टू टर्न। ये इसका पोल है, पोल से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और वेस्ट टू ईस्ट इसका मूवमेंट होता है इस तरह से। तो ये जो पोल्स हैं, ये पोल्स अर्थ का जो है एक्सिस है, जहां से ये अर्थ कॉन्टिन्यूअस एज ए लाइक ए स्पिनर लाइक अ टॉप ये घूर्णन करते रहता है यानी स्पिन करते रहता है, और इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। और इसी रोटेशन के कारण जो है डे एंड नाइट कॉज होता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट, जिसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। रोटेशन के कारण ही दिन और रात होता है, और इस अर्थ को वन रोटेशन पूरा, एक घूर्णन पूरा करने में, एक चक्र पूरा लगाने में लगभग 24 आवर्स या एक दिन लगता है। ये एक तरह का मूवमेंट हो गया। दूसरा मूवमेंट ये है रिवॉल्यूशन, गो राउंड, यानी रोटेशन करते हुए ये सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्यूशन। एक तो ये रोटेशन, ये पोल देख रहे हैं आप, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये नॉर्थ साउथ का जो है पोल पे, ये वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से जो है अर्थ स्पिन करते हुए, रोटेट करते हुए पूरा सन का मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को, ये स्पिन करते हुए जो ये मूवमेंट कर रहा है, इस मूवमेंट को हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं या रिवॉल्व राउंड द सन। और ये पूरा एक चक्कर लगाने में, वन रिवॉल्यूशन पूरा करने में इसे 365 डेज या 1 ईयर लगता है। एक साल लगभग लग जाते हैं। और द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस चेंजेस ऑफ सीजन, जो मौसम में परिवर्तन होता है, जो मौसम में बदलाव होता है हमारे पृथ्वी पर, वो किस कारण होती है, किस कारण होता है? तो सूर्य के चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है, व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, moves round the sun, this one revolution causes changes in season। और यही जो है रिवॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ द सन जो है मौसम में बदलाव लाता है या परिवर्तन लेकर आता है। तो द अर्थ कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली, इट मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कॉन्टिन्यूअस हमारा अर्थ मूव कर रहा है और इसका मूवमेंट दो टाइप का है, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन यानी दैनिक गति या घूर्णन कहते हैं, रिवॉल्यूशन जिसे मूवमेंट ऑफ द सन, जो घूर्णन करते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, जिसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इस मूवमेंट को हम लोग के कारण ही जो है मौसम में बदलाव या परिवर्तन होता है। जैसा कि अभी हमने कहा आपसे, स्पिनिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ये पोल है एक्सिस, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये जो एक्सिस पे जो अर्थ घूम रहा है या स्पिन कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, जिसे हम रोटेशन कहते हैं, अर्थ रोटेशन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। The spinning on its own axis, this movement is called rotation। ये जो एक्सिस है जिस पे अर्थ रोटेट कर रहा है, इसी रोटेशन को हम लोग रोटेशन कहते हैं। इसी
स्पिनिंग को, ठीक है। स्पिनिंग जैसे लट्टू देखे हैं ना, लट्टू जो बच्चे नचाते हैं, या फिर स्पिनर जिसे घिरनी वगैरह कहते हैं, घुर्रन, स्पिनर, उसी तरह का ये स्पिन कॉन्टिन्यूअस करते रहता है, जिसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, और ये अर्थ जो है अपना वन रोटेशन पूरा कंप्लीट करने में 24 आवर्स यानी 24 घंटा का समय लगता है, 24 घंटा समय लगता है, जिसे हम एक दिन या एक दिन एक रात कहते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और इसी रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसी स्पिनिंग, यही अर्थ के इसी स्पिनिंग के कारण अर्थ का दिन और रात होता है, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात, यानी 24 आवर्स में वन रोटेशन पूरा करता है अर्थ। और रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, अर्थ रोटेशन देखिए, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ये इसका एक्सिस जिस पे अर्थ रोटेट कर रहा है, और ये इक्वेटर पॉइंट है इसका, जो वेस्ट टू ईस्ट चारों तरफ घूमता है, और ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे, ये इसका एक्सिस है, जिसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। अब आप आइए कैसे डे एंड नाइट कॉज होते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ में। रोटेशन ऑफ द अर्थ में डे एंड नाइट कैसे कॉज होता है, तो अभी हम समझेंगे। द अर्थ रोटेट्स, ये तो पता चल गया, ओनली 1/2 ऑफ इट्स फेसेस ऑफ सन। अर्थ रोटेट्स करता है, तो जब वो घूमता है अर्थ, तो सन के जो है सिर्फ एक पार्ट पे, अर्थ का एक पार्ट सन के तरफ फेस रहता है, फेसेस फ्रॉम द सन, एंड द अदर पार्ट्स अवे फ्रॉम द सन। एट अ टाइम it has light, that is day, and the other half that is away from the sun at that time remains in darkness। एक बॉल लेकर हम ले लें, उस बॉल पे अगर टॉर्च जलाएं, सपोज दैट वो टॉर्च जो है लाइट ऑफ सन है, तो बॉल जब टॉर्च के सामने हम रखेंगे, तो वो टॉर्च की जो रोशनी है, टॉर्च का जो प्रकाश है, वो बॉल के सिर्फ जो पार्ट टॉर्च के सामने रहेगा वहीं पे ना प्रकाश करेगा, बॉल के पिछले वाले पार्ट में तो प्रकाश नहीं करेगा, वहां तो अंधेरा ही रहेगा। इट्स लाइट्स ओनली द फेस विच ऑन द सन, जो सन के तरफ फेस है बॉल का, वहां लाइट रहेगा, तो वो पार्ट डे यानी दिन होता है, और दूसरे तरफ जहां लाइट नहीं रहता है वो पार्ट डार्क यानी अंधेरा यानी रात होता है। तब ये जो है therefore it has night, the earth rotates from west to east on its axis, therefore the sun seems to rise from the east and set in the west। इसीलिए सूर्य जो है ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट से में सेट हो जाता है। पूरब से सूर्य पूरब से सूर्य हमारा उगता है और सूर्यास्त होता है, सूर्य ढलता है, सूर्यास्त होता है पश्चिम। तो ये है हमारा दिन रात का कॉज। जब अर्थ स्पिन कर रहा है, तो सपोज दिस इज द सन, तो ये सन का जो पार्ट रोशनी है, फ्लैक्स जो है हाफ पार्ट, ये जिस अर्थ के हाफ पार्ट पे आएगा, यहाँ पे क्या होगा, लाइट होगा, बट बैक साइड में तो लाइट नहीं ना मिलेगा इसको, तो यहाँ डार्क रहेगा। तो ये हाफ पार्ट जो अर्थ का है वो डे हो जाएगा, और ये जो है डे हो जाएगा, और यहाँ नाइट हो जाएगा। फिर ये रोटेट करते करते जब ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ नाइट हो, डे हो जाएगा, और ये नाइट हो जाएंगे। यस, क्लियर। तो डे एंड नाइट कैसे कॉज होता है ये अभी हम पता लगा लिए। अब हम जाएंगे मूवमेंट ऑफ द सन। रोटेशन ऑफ द सन तो हम लोग समझ गए हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट। मूवमेंट ऑफ द सन यानी सूर्य की परिक्रमा।
कौन करता है? पृथ्वी करता है। द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। मूवमेंट अराउंड द सन, दिस movement of the earth, movement around the sun, this movement of the earth is called revolution. सूर्य की जो परिक्रमा हमारा पृथ्वी करता है, उस परिक्रमा को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और हमारा अर्थ यानी हमारी पृथ्वी जो है, इस एक परिक्रमा को पूरा यहाँ से जो ये पूरा परिक्रमा कर रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको पूरा 365 1/4 डे लग जाता है। 365 1/4 डे इक्वल टू 1 ईयर, एक वर्ष। यानी ये पूरा सूर्य की परिक्रमा करने में इसे एक साल लग जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोलर ईयर, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। एंड अ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस 1 रिवॉल्यूशन। और यही रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ जो होता है एक साल में पूरा होता है। अब नेक्स्ट, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस सीजन्स। जैसा कि हमने आपको पहले बता चुका है कि द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट, दैट्स वाई द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ just as the revolution of the earth causes seasons। अब उस रिवॉल्यूशन जो है, ये मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो है, सूर्य की जो परिक्रमा हमारा पृथ्वी कर रहा है पूरे एक वर्ष में, जिसके कारण सीजन यानी मौसम में बदलाव होता है। ठीक है। अब द अर्थ इज हॉरिजॉन्टली divided into 2 equal halves, straight horizontally divided into 2 equal halves by an imaginary line। इसका जो imaginary line है, जिसे हम एक्सिस कहते हैं, ये देखिए, ये एक्सिस है, इसका imaginary line है। ये जो 2 halves है, 1 half ये है और 1 half ये है, 2 पार्ट देख रहे हैं ना। ये जो पार्ट्स है, तो इसी पार्ट को बोला गया है कि द अर्थ इसी पार्ट को बोला गया है कि द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 seasons। The earth is horizontally divided into 2 equal halves by an imaginary line axis called the equator, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। The equator is at equal distance from the upper and the lower ends of the earth। अब इक्वेटर जो है, वो उसका जो दूरी होता है ऊपर से लेके नीचे तक, वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट, विच आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जिसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल किसे कहते हैं, ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अर्थ देख रहे हैं हम लोग, ये जो है हाफ में किया हुआ, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। क्लियर? दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। नाउ which are called the north pole and the south pole respectively। The upper half of the earth between the equator and the north pole is called the northern hemisphere and the lower half between the equator and the southern hemisphere। जो ऊपर पार्ट है उसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाला हाफ पार्ट है जिसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, हाउएवर ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशंस इट एक्सिस ऑलवेज रिमेन्स टिल्टेड एट एन एंगल।
जब अर्थ जिस समय अर्थ जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, उस रिवॉल्यूशन, उस परिक्रमा के दौरान अर्थ का जो एक्सिस होता है वो टिल्टेड रहता है, यानी झुका हुआ रहता है। क्या रहता है? अपने एंगल से झुका हुआ रहता है। एज अ रिजल्ट अ सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन व्हाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे द सन। जब झुका रहेगा एज ए रिजल्ट द सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर्स, वर्ष यानी साल के, वर्ष के उसी समय पे क्या होता है कि सीजन जो कॉजेस होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, जब अर्थ जो रिवॉल्यूशन करता है हमारे सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, तो वो चक्कर लगाने के दौरान जो होता है वो एक्सिस पोल से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर, वो का जो पोल होता है वो टिल्टेड यानी थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। और जिस फेस में वो झुका हुआ रहता है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर सन के तरफ है तो वहाँ पे समर होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर अगर सन से दूर की तरफ है तो वहाँ पे विंटर होगा। is tilted away from it. At other times, the southern hemisphere is tilted towards the sun, while the northern hemisphere is tilted away from it. जब साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड रहता है सन की तरफ, और तो वहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड रहता है, विंटर सीजन रहता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन रहता है। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ टिल्टेड रहता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर वेकेशन समर होता है और साउदर्न में विंटर होता है। Look, when the northern hemisphere is tilted towards the sun, has summer. जैसा कि अभी हमने बताया कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ रहेगा सन के तरफ उसका, तो वहां पे समर होगा यानी गर्म आ जाएंगे। एट दैट टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, उसका झुकाव तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर से दूर हो गया वो सन से, तो वहां पे जो है विंटर होगा। यानी सूर्य से जब पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है तो ठंड का मौसम आ जाता है, यानी विंटर चालू हो जाता है। एंड व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, इट हैज विंटर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर हैज समर। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुका रहेगा सन की तरफ तो वहाँ दूर रहेगा सन से, तो वहाँ विंटर हो जाएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाएगा यानी गर्म आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिवॉल्यूशन करते समय हमारा अर्थ, हमारा पृथ्वी जिस हेमिस्फीयर पे झुका रहेगा, उस थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा जिस हेमिस्फीयर में, या साउदर्न हो या नॉर्दर्न हो, नॉर्दर्न की तरफ अगर टुवर्ड्स नॉर्दर्न अगर इट वाज टिल्टेड देन इट विल बी समर, एंड व्हेन इट वाज अवे फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो वहाँ पे विंटर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ अगर वो झुका रहेगा तो वहाँ समर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। तो इसी झुकाव के कारण और इसी रिवॉल्यूशन के कारण दिस इज हाउ सीजन्स ऑकर। इसी कारण जो है सीजन यानी मौसम में बदलाव आता है या मौसम में प्रभाव होता है, मौसम का प्रभाव होता है। ये रिवॉल्यूशन के ही कारण जो है चेंजेस होते हैं मौसम हमारे। वी ऑब्जर्व दैट दीज सीजन्स ऑकर अगेन एंड अगेन इन ऑलमोस्ट द सेम मंथ्स ऑफ द ईयर। अब ये एक ही तरह का मूवमेंट तो पूरा साल भर होते रहता है। इसी वजह से जो है हर वर्ष एक सेम टाइम होता है, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, जिस समय हम समर सीजन आता है या फिर विंटर सीजन आता है या ऑटम सीजन आता है या स्प्रिंग सीजन आता है। ठीक है, अब गर्मी का समय हमेशा मई जून में आता है, मॉनसून आ जाता है जुलाई अगस्त में, फिर विंटर सीजन दिसंबर जनवरी में होता है। तो सेम दिस इज बिकॉज ईच ईयर
द अर्थ कम्स बैक टू द सेम पोजीशन, क्योंकि हर साल उसी समय पे अर्थ उसी पोजीशन पे आ जाता है रिवॉल्व करते करते विथ रेस्पेक्ट टू द सन इन ऑलमोस्ट द सेम मंथ। ठीक है, और सेम मंथ में दिसंबर में है, तो फिर अगले साल भी आपको दिसंबर में ही ठंड पड़ेगी। कभी भी गलती से आपको मार्च अप्रैल में ठंड नहीं पड़ सकता है। मार्च अप्रैल में गर्म रहेगा, मई जून में अगर समर है तो मई जून में कभी भी आपको जो है दिसंबर वाला ठंड नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि उसी समय पे इसका जो रिवॉल्यूशन अर्थ का है सन के ऊपर, ये उसी समय पे उसी तरह से रिवॉल्व करते रहता है और साल के उसी समय पे उसी तरह की दूरी पर पहुंचता है जहां पे सीजन जो है ऑलमोस्ट सेम टाइम पे चेंजेस होते रहते हैं और सेम टाइम्स पे ऑकर होते हैं। Thus seasons are caused because of the revolution of the earth, the tilted axis of the earth। तो इस दो कारण से जो है सीजन्स ऑकर्स होते हैं, सीजन्स कॉज्ड होते हैं। कैसे? द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो ये हम पढ़े अपने अर्थ यानी अपने पृथ्वी के बारे में, अपना जो है क्या कहते हैं उसे प्लेनेट अर्थ के बारे में। अर्थ जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लेनेट्स है। अर्थ जो है एकमात्र ऐसा प्लेनेट्स है, द ओनली वन प्लेनेट ऑफ द सोलर ऑफ आवर सोलर सिस्टम दैट इज अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, वेयर एनी काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स वी कैन फाइंड इन आवर अर्थ। हम अपने अर्थ पे ही जो है, अपने हमारी पृथ्वी पे ही जो है कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी लिविंग थिंग्स जो है, किसी भी तरह का कोई भी क्रिएचर्स पाए जाते हैं और इसके अलावा किसी भी ग्रह पे नहीं पाए जाते हैं। हमारा अर्थ जो है ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट करते रहता है। दो तरह का मूवमेंट इसका होता है, एक है रोटेशन और एक है रिवोल्यूशन। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन जिसे हम लोग घूर्णन भी कहते हैं, रिवोल्यूशन यानी सूर्य की चक्कर जो हमारी पृथ्वी लगाती है चारों तरफ, उसे रिवोल्यूशंस कहते हैं, मूवमेंट ऑफ द अर्थ राउंड द सन। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, वन रोटेशन अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स and earth completes one revolution in 365 1/4 day. Rotation causes day and night, revolution changes the season. Revolution of the earth का जो revolutions है, movement है सन के चारों तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण जो है मौसम या सीजन में परिवर्तन या बदलाव होते रहते हैं। और अर्थ जब रिवॉल्यूशन करता है तो वो एक तरफ झुक जाता है, उसका एक्सिस जो है टिल्टेड हो जाता है एक तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर, उसके मूवमेंट के हिसाब से वो तय करता है। तो ये हम आवर सोलर सिस्टम्स के बारे में दोनों पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट में हम पढ़े हैं हमारा सोलर सिस्टम में जो है समझे हैं हमारा सोलर सिस्टम्स और सन के बारे में और हमारे 8 प्लैनेट्स के बारे में और मून के बारे में। पार्ट 2 हम अपना आवर प्लैनेट्स अर्थ के बारे में समझे, अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में समझे, डे एंड नाइट्स के बारे में समझे और चेंजेस ऑफ सीजन्स के बारे में समझे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। गुड लक। बेस्ट।